अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। होप यू ऑल फाइन। तो हमने अपना जो है कंप्यूटर का सिलेबस लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। कुछ ट्यूटोरियल वीडियो हमने देखी हैं जिसमें हमें पता लगा कि प्रोग्राम को किस तरह रन करवाना है। उसके अलावा हमने देखा है कि प्रोग्राम किस तरह फ्लोट के प्रोग्राम किस तरह होंगे, रन किस तरह होंगे, उन्हें कंपाइल किस तरह करना है। उसके अलावा हमने कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स देखी हैं, उन्हें रन करवाया है, हमने उन्हें एग्जीक्यूट करवाया है। होप सो आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। तो हमारा जो है चैप्टर नंबर 10 तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है हमारा डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। मतलब कि हमारे पास डिसीजन कंस्ट्रक्ट होता क्या है, ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में, इसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कंटेंट कौन से हैं जो हम लोगों ने कवर करने हैं। सबसे पहले आ जाएगा रिलेशनल ऑपरेटर आ जाएगा और रिलेशनल एक्सप्रेशन आ जाएगी। हमने ये डिस्कस किया हुआ है, रिलेशनल ऑपरेटर भी पढ़े हुए हैं, एक्सप्रेशंस नहीं पढ़ी हुई हैं, वो एक्सप्रेशन हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस कौन से, लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़े हुए हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस को हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं इस चैप्टर के अंदर। एक है हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है, फिर हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, कुछ इफ़ स्टेटमेंट आ जाएगी, इफ़ एल्स स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर नेस्टेड इफ़ आ जाएगी और इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट आएगी, जो हमारे पास प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ, जो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल एक्सप्रेशंस, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन राइज हो रहा है। डिफाइन रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड हाउ मेनी रिलेशनल ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन सी। डिस्क्राइब द रिलेशनल एक्सप्रेशन। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे अपने चैप्टर नंबर 9 में, हमने डिस्कस किए थे कुछ ऑपरेटर्स। तो वही ऑपरेटर्स हमारे पास आगे आएंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर द सिंबल यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़। ये ठीक है, हमने दो वैल्यूज़ को कंपेयर करवाने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास कौन कौन से थे, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये वाले हमारे पास जो थे, ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स थे। उसके बाद आ जाएगा रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन। मतलब कि हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है इन कंपैरिजन, ये वाले जो रिलेशनल ऑपरेटर्स जब भी यूज़ करते हैं, हम दो चीज़ों का रिलेशन फाइंड करने के लिए, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, और उनका रिजल्ट हमारे पास किस फॉर्म में आता था, या ज़ीरो की फॉर्म में आता था या वन की फॉर्म में आता था, मतलब कि ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन इन प्रोग्राम, ऑल्सो कंपेरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक, हमारे पास छः बेसिक ऑपरेटर्स हैं। एक हमारे पास इक्वल्स टू है, फिर हमारे पास एक नॉट इक्वल्स टू है, एक है लेस देन इक्वल टू, एक ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा और लेस देन का साइन आ जाएगा। हमें एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। सपोज ए इज़ इक्वल टू 10, बी इज़ इक्वल टू 5 एंड सी इज़ इक्वल टू 10। तो अब हमने इन एक्सप्रेशंस को जो है वो करना है, कंपेयर करना है। तो हमारे पास ये देखें आगे, हमारे पास एक चार्ट भी बना हुआ है, जिसमें हमारे पास ऑपरेटर्स उन्होंने बताए हुए हैं कि ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। हमारे पास इक्वल्स टू, इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू, इसका फंक्शन हमारे पास क्या है। उसके बाद आएगा ग्रेटर देन का साइन, इसका फंक्शन हमारे पास क्या है। लेस देन फंक्शन, लेस देन इक्वल्स टू फंक्शन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमें जो एग्जांपल दी गई थी, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 10। तो हम देखेंगे हमारे पास ए इज इक्वल्स टू बी आ रहा है, हमारे पास ए इज इक्वल टू बी है, ए हमारे पास 10 है, बी हमारे पास 5 है। तो ये हमारे पास इक्वल टू के साइन में ये चीज़ आएगी, हमारे पास फॉल्स आएगी, क्योंकि हमारे पास वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल्स टू अगर हम देखें, ए 10 है और 5 है हमारे पास, बी हमारे पास 5 है, तो हमारे पास नॉट इक्वल टू का साइन हम देखें तो ए नॉट इक्वल टू बी, तो कंडीशन हमारे पास ट्रू। उसके बाद ग्रेटर देन का हम देखेंगे कि ए जो है हमारे पास ग्रेटर है बी से, तो ये भी हमारे पास कंडीशन ट्रू आएगी, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू हमारे पास 5 है। लेस देन को देखेंगे कि ए हमारे पास अगर 10 है तो बी, मतलब कि 5 उससे लेस देन है या ग्रेटर देन है, मतलब कि ए लेस देन 5 और ए ग्रेटर देन 5। ए लेस देन का अब उन्होंने पूछा है, ए लेस देन 5 है, नहीं, हमारे पास ए 10 है, ए ग्रेटर है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, फॉल्स। उसके बाद है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब हम इसमें से दो कंडीशन हमें दी गई हैं, या ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए। अब हम इसमें से देखें, ग्रेटर देन था 10 और 5, 10 हमारे पास बड़ा है 5 से, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेस देन और इक्वल्स टू, ये हमारे पास ए, ये देखें हमारे पास दो उन्होंने एक्सप्रेशन दी हुई हैं, ए
लेस देन इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू हमारे पास 10 थी तो हमारे पास कंडीशन ट्रू आएगी। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी तो हमारे पास तब भी कंडीशन ट्रू आएगी क्योंकि ए की वैल्यू भी 10 है और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू भी हमारे पास 10 है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रिलेशनल ऑपरेटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस टाइप का हमारे पास डाटा हो तो हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा कंपेयर न्यूमेरिक क्वांटिटीज़। न्यूमेरिक क्वांटिटीज़ हमारे पास फ्लोट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, टीचर वैल्यूज़ भी हमारे पास हो सकती हैं। उसके बाद वैल्यू में भी कांस्टेंट वैल्यूज़ और वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, वेरिएबल वैल्यू भी हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑपरेटर मस्ट बी सेम डाटा टाइप। हमारे पास दोनों साइड पे जो डाटा टाइप होनी चाहिए, मतलब कि जो वैल्यूज़ हमने इक्वल्स टू के दोनों साइडों पे वैल्यूज़ लेनी है उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, अदरवाइज एरर अकर हो जाएगा हमारे पास कंपाइलेशन के दौरान। इन सी स्ट्रिंग्स आर कंपेयर। हाँ, स्ट्रिंग जो होता है हमारे पास, क्योंकि स्ट्रिंग्स हमारे पास होता है अल्फ़ाबेट्स का एक कम्बिनेशन होता है, तो उनको कंपेयर करने के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई स्टेटमेंट यूज़ होती होगी, कोई ना कोई हमारे पास फंक्शन यूज़ होता होगा, तो हम उसको स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन बोलते हैं, जो कि हमारे पास है strcmp। स्ट्रिंग str मीन्स स्ट्रिंग, cmp मीन्स कंपेयर। तो ये हमारे पास फंक्शन यूज़ होता है स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए। उसके बाद है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या हैं, मतलब कि व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, डिस्क्राइब डिस्कस डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स इन अवेलेबल इन सी, ऑल्सो डिस्क्राइब द लॉजिकल एक्सप्रेशन विद एग्जाम्पल। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमने ये पहले डिस्कस कर ली हैं, यूज टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स एंड यूजफुल लॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, ये हमारे पास किस लिए यूज़ हो रहे हैं, हमारे पास जब एक से ज़्यादा कंडीशंस हों तो उनको, वो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हों तो उनको मोर कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर कंबाइंड यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, हमें इससे जो हमारे पास होती हैं कंबाइन करने के लिए, दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हमने पढ़े थे, एंड ऑपरेटर पढ़ा था, और ऑपरेटर पढ़ा था, नॉट ऑपरेटर पढ़ा था। एंड ऑपरेटर का साइन हमारे पास ये है, डिनोटेड बाय ये हमारे पास एंड का साइन जो होता है सिंपल डबल एम्प्रेस साइन। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास एम्परसेंट साइन इसे बोलते हैं। उसके बाद आएगा यूज टू कंबाइन टू रिलेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, हमारे पास टू रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। इफ़ ट्रू, रिटर्न ट्रू इफ़ द बोथ एक्सप्रेशंस आर ट्रू। अगर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो हमारे पास आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज हमारे पास आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर हमारे पास फॉल्स होगी तो हमारे पास आंसर फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास और ऑपरेटर, इसको हम डिनोट किससे करते थे, डबल पाइप साइन से। ये भी हमारे पास दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन इसमें हमारे पास तब आई, अगर हमारे पास आंसर ट्रू तब आएगा जब हमारे पास एक भी कंडीशन, मतलब कि दो कंडीशन हमने लिखी हुई होती हैं, उसमें से कोई एक कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है तो हमारे पास आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई फॉल्स, मतलब कि अगर एक कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो भी रही है तब भी हमारे पास आंसर फॉल्स नहीं आएगा। उसके बाद नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर को हम एक्सक्लेमेटरी साइन से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये भी हमारे पास जो होता है, जो रिजल्ट आता है उसको ये रिवर्स करवा देती है हमारे पास वैल्यू, मतलब कि कोई ऐसी वैल्यू जो हमारे पास ऑपोजिट करवा देती है, जो हमारी आउटपुट को ऑपोजिट करवा देती है, वो हमारे पास नॉट ऑपरेटर होता है। मतलब कि अगर हमारे पास ट्रू कंडीशन है तो उसका आंसर फॉल्स में आएगा, अगर हमारे पास फॉल्स कंडीशन है तो उसका आंसर ट्रू में आएगा। लॉजिकल एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या क्या है, लॉजिकल अ कम्बिनेशन ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन ज्वाइन टुगेदर बाय लॉजिकल ऑपरेटर्स। कंपाउंड एक्सप्रेशंस होती हैं, रिटर्न ट्रू और फॉल्स, मतलब कि हमें इसने भी रिजल्ट जो देना है वो ट्रू में देना है या फॉल्स में देना है। अब इन्होंने एग्जांपल दी हुई है हमें, ये देखें, सपोज a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 10। वही सेम तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने देखना है a ग्रेटर देन b। ठीक है, a ग्रेटर देन b आ रहा है, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू हमारे पास 5 है, एंड a ग्रेटर देन c। ये हमारे पास a ग्रेटर देन c है, a की वैल्यू भी 10 है और c की वैल्यू भी 10 है, तो हमारे पास दोनों ही आंसर, फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन ट्रू हो गई है लेकिन सेकंड वाली ऑपरेशन फॉल्स हो गई है, तो हमने क्या आंसर लिखना है, फॉल्स, क्योंकि हमारे पास ये एंड ऑपरेटर दरमियान में यूज़ हो रहा है। अब हमारे पास हम देखेंगे कि a ग्रेटर देन b और b इज इक्वल टू सी। ठीक है, b इज इक्वल टू सी तो हमारे पास नहीं है, ये तो हमें पता है। a
ग्रेटर देन बी, ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि हमारे पास दरमियान में और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब दो में से भी एक वैल्यू हमारे पास ट्रू आ रही हो, तो हमारे पास आंसर ट्रू होता है। उसके बाद है नॉट ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, हमारे पास वो बता रहा है कि ये हमारे पास ए ग्रेटर देन बी जो नहीं है, मतलब कि ए बी से बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं ए 10 है और बी 5 है, तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो यही इसी तरह ही हम अपनी लॉजिकल ऑपरेशंस को, लॉजिकल एक्सप्रेशंस को मैयर करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।